प्रेस द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के लोगों प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और परमेश्वर का आत्मा आप सबको आशीष देगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए कैसे प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे जो पाप होते हैं उस पाप का क्षमा के लिए भी हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना पड़ता है। तो हमारी जिंदगी में हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारे गुनाह क्षमा होते हैं, हमारे अपराध क्षमा होते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें आशीष करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 51 अध्याय यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर के लोगों, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। अगर आप अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं तो आपने बाइबल को खोलना है और इस 5 जो ये 51 अध्याय है जो भजन संहिता का, आपने इसको पढ़ना है और इसी के अनुसार आपको क्या कहते हैं प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और भविष्यवाणी करता हूँ, यहोवा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और तुम जब पापों की क्षमा मांगोगे, खुदा आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दाऊद प्रभु का वचन में कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि परमेश्वर तू दयालु परमेश्वर है। मेरे अपराध मेरे पाप मिटा दे और मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध करा। ऐसी प्रार्थना आपको करना है, प्रभु मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को प्रभु को मिटा दे, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है। मैं तेरे सामने पापों का पश्चाताप करता हूँ प्रभु, और आपको बोलना है, परमेश्वर मैंने तो अपने अपराधों को जानता हूँ। दाऊद यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर दाऊद कह रहा है 3 वचन में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैं वही किया हूँ, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर के लोगों, जिंदगी में आप जो भी पाप करते हैं वो आपको पता होता है कि मैंने ये पाप किया है और मैंने क्या कहते हैं ये गलतियां किया है। उन गलतियों को आपको जो पता है कि मैंने इस काम किया है वो परमेश्वर को भी पता है और आपको परमेश्वर के सामने आपको ऐसे ही क्षमा मांगना है कि पिता मैंने ये गलती किया, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये गलती किया, मैंने ये पाप किया है परमेश्वर, लेकिन तू दया करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे पास आया हूँ, तू मेरा पापों को क्षमा कर दे और मेरे जिंदगी को प्रभु तू ही बनाने वाला एक परमेश्वर है। तेरे सिवाय कोई नहीं है जो मेरे पाप को क्षमा करे, जो मेरे गुनाह को क्षमा करे, मेरी जिंदगी में काम करे। परमेश्वर तू ही एकमात्र परमेश्वर जो पाप को क्षमा करता है और उद्धार देने वाला परमेश्वर है। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे मेरे परमेश्वर के लोगों, तब प्रभु आपको आशीष देगा। और आपको दाऊद 51 का 5 में कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख परमेश्वर तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन में ही ध्यान सिखाएगा। झूठों से मुझे शुद्ध करके मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और हिम से भी अधिक श्वेत बना मैं बनूंगा। कहता है दाऊद, मैं परमेश्वर पापों से मन फिराना चाहता हूँ, मैं अधर्मों से मन फिराना चाहता हूँ, मुझे धो और पवित्र कर। और प्रभु एक जैसे बर्फ हिम होता है वो एकदम सफेद होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर तू मुझे एकदम साफ सुथरा कर और मुझे पाप की क्षमा दे परमेश्वर। हालेलुया। कहता है अपने झूठों से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। और आपको ये बात बोलना है, परमेश्वर को मुझे पवित्र कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, 8 वचन में दाऊद कह रहा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। मेरे परमेश्वर लोगों, इंसान जब पाप करता है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आता है, परेशानी आता है, दुख आता है। और दाऊद कह रहा है, परमेश्वर मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दे। दाऊद क्षमा मांग रहा प्रभु के सामने, प्रभु जितने भी अधर्म मैंने किए हैं, जितने भी पाप मैंने किए हैं, परमेश्वर मैं सारे पापों की क्षमा मांगता हूँ। तो मेरा परमेश्वर मेरा पाप का क्षमा करेगा। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद कह रहा प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया। दाऊद कह रहा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर,
मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नया कर दे परमेश्वर, मेरे सोच विचार को नया कर दे, मेरे जीवन को नया कर दे, मेरी लाइफ को नया कर दे परमेश्वर, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को, मेरे पाप को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपनी पवित्र आत्मा से मुझको अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझको फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। हालेलुया। तेरा उदार आत्मा देकर मुझे परमेश्वर को संभाल ले, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। कहता मुझे हत्या के पाप से मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। मुझे हत्या के पाप से छुड़ा ले, क्योंकि दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया था। बत्शेबा का जो पति था वो दाऊद का सेनापति था, और उसको क्या कहते हैं, दाऊद ने करवा दिया था, हत्या करवा दिया था परमेश्वर लोगों, और बत्शेबा को अपना कर लिया था दाऊद ने। और दाऊद ने जो पाप किया था उस पाप की वो क्षमा मांग रहा है। का सामने कह रहा है, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा, क्योंकि तू बैल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तो प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और किसी हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम के सरपनाह को तू बना। तब तो धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैठ जाएंगे। पहले परमेश्वर लोगों जो पाप करते थे, लोग जो गुनाह उनसे हो जाता था, जो पाप उनसे हो जाता था, उन पापों की क्षमा के लिए बहुत सारे लोग कबूतर के जोड़े लेकर जाते थे, बलिदान करते थे, भेड़ों को लेकर जाते थे, बलिदान करते थे, बैल बकरों को क्या कहते हैं, बलिदान करते थे। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग बकरे नहीं, बैल, ऐसा क्या कहते हैं, लिखा है प्रभु के वचन में पुराने नियम में कई जगह में। लेकिन आज जब यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, क्रूस पर चढ़ा हुआ है, परमेश्वर ने सब सारे बलिदानों को यीशु ने पूरा कर दिया, जो अपना खून बहा के परमेश्वर उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। इसलिए आज अगर आपके जीवन में कोई भी पाप आपसे हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है, आप सामने अपने पाप को, जाने अनजाने में आपसे पाप हो गया, खुदा आप पाप को क्षमा करेगा, और परमेश्वर आपको बुला रहा है, अपने बेटा अपने पास आपने जब पापों को क्षमा करने वाला तेरा परमेश्वर है, मैं तेरी लाइफ को बदल दूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मैं तुझे पाप के बंधन से छुड़ाऊंगा। और यीशु आपकी लाइफ को बदल देगा परमेश्वर, खुदा आपके जीवन को बदल देगा परमेश्वर। क्या कहते हैं, कोई जानवर का, कोई पशु का बलिदान नहीं चाहता, आज परमेश्वर आपसे एक बलिदान चाहता है कि उससे मेरा धन्यवाद करें, मेरे नाम पर विश्वास करें, और यीशु के नाम पर विश्वास करने से आपके पापों की क्षमा होगी। पाप क्षमा के लिए भी प्रार्थना किया जाता है परमेश्वर को। आज आपने मैंने सोचा कि कैसे पाप क्षमा के लिए आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरा प्रोसेस करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपको आशीष करे। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, उनके गुनाह अपराध पाप सब क्षमा हो, और पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा का कार्य उनकी जिंदगी में हो। यीशु तेरा अग्नि प्रकट हो परमेश्वर, तेरा अग्नि प्रकट हो परमेश्वर, तेरा अग्नि प्रकट हो परमेश्वर को छू ले, और पवित्र आत्मा लोगों के जीवन को बदल दे परमेश्वर। और प्रभु जी, उनके सारे गुनाह पाप से बन जाए, उनकी जिंदगी बदल जाए, उनकी लाइफ बदल जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को छू ले पवित्र यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो परमेश्वर, और यीशु के नाम की बड़ाई हो परमेश्वर। सबों को सपोर्ट करने वाला परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, और वो जो पाप क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनके जिंदगी को बदल देना परमेश्वर। ये वीडियो जितने भी लोगों के पास पहुंचे, उनकी लाइफ सेम न रहे खुदा, उनकी लाइफ को बदल दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा लोग आशीषित हो जाए यीशु मसीह के जलाली नाम में पिता में इस प्रार्थना को यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि